जरा सोचिए, हमारे लिविंग रूम में रखा वो बॉक्स, वो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी आइडिया है। एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल ये हमारे घर में एक ऐसी खिड़की है जो हमें दुनिया की हर घटना, हर कहानी से सीधे जोड़ देती है। मजे की बात देखिए, ये शब्द रेडियो के एक बहुत बड़े आविष्कारक के हैं। साल था 1926। आज ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर ये हमें याद दिलाता है कि कैसे दुनिया बदलने वाले बड़े से बड़े आइडिया की शुरुआत भी अक्सर शक और शुबे के साथ ही होती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानने वाले हैं। हम एक असंभव से दिखने वाले सपने से शुरू करेंगे, फिर इसके आविष्कार की दिलचस्प रेस को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे ये बॉक्स दुनिया पर छा गया और आखिर में हमारे घरों में एक AI पावर्ड स्मार्ट स्क्रीन बन गया। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? सब कुछ एक बड़े ही सीधे साधे लेकिन जबरदस्त सपने से शुरू हुआ। दूर से देख पाना। टेलीविजन बनने से बहुत पहले 19वीं सदी में ही वैज्ञानिक और लेखक इस जादुई आइडिया के बारे में सोचने लगे थे। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि टेलीविजन शब्द असल टेक्नोलॉजी के आने से बहुत पहले ही बन चुका था। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक मशीन बनाने की बात नहीं थी, ये तो इंसानों की एक बहुत पुरानी इच्छा को, दूरियों को मिटाने की इच्छा को एक नाम देने जैसा था। हर बड़े आविष्कार के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है और यहाँ वो चिंगारी थी 1873 की एक खोज। जब ये पता चला कि रोशनी को बिजली में बदला जा सकता है तो बस अचानक जो चीज सिर्फ एक सपना लगती थी वो अब विज्ञान के दायरे में आ गई। यहीं से असल काम शुरू हुआ और बस यहीं से दुनिया को ये खिड़की देने की रेस शुरू हो गई। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि ये दो अलग अलग टेक्नोलॉजी के बीच एक जबरदस्त मुकाबला था। एक तरफ मैकेनिकल सिस्टम और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक। तो ये दोनों सिस्टम काम कैसे करते थे? देखिए, बाईं तरफ है बैट का मैकेनिकल सिस्टम जिसमें घूमने वाली डिस्क होती थी। यह काम तो करता था पर इसकी अपनी सीमाएं थीं। और दाईं तरफ वो भविष्य था, फार्न्सवर्थ का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं था, बस इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम थी जो एक साफ सुथरी तस्वीर बना सकती थी। इस टाइमलाइन से उस दौर की रफ्तार का अंदाजा होता है। बेड ने 1925 में शुरुआत जरूर की, पर सिर्फ 2 साल बाद 1927 में फार्न्सवर्थ ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पूरा खेल ही बदल दिया। और फिर 1936 में जब BBC ने अपनी सर्विस शुरू की तो टेलीविजन ऑफिशियली आम लोगों की दुनिया में आ गया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, इसमें एक जबरदस्त ड्रामा भी है। एक तरफ एक नौजवान होनहार आविष्कारक और दूसरी तरफ उस वक्त की एक बहुत बड़ी कंपनी RCA। और जानते हैं आखिर में जीत कैसे हुई? एक हाई स्कूल में बनाए गए स्केच से। उसी चित्र ने यह साबित किया कि इलेक्ट्रॉनिक टीवी का असली आविष्कारक कौन था। कमाल है ना? तो टेक्नोलॉजी तो तैयार हो गई थी, अब अगला पड़ाव था दुनिया पर छा जाना। चलिए देखते हैं कि कैसे ये बॉक्स लैब की एक नई चीज से निकलकर हमारे लिविंग रूम की जरूरत बन गया। ये पहले प्रसारण बहुत ही ऐतिहासिक पल थे। यूके ने दुनिया को रेगुलर प्रोग्रामिंग दी, जर्मनी ने 1936 के ओलंपिक्स दिखाकर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की ताकत का एहसास कराया और अमेरिका ने इसके कमर्शियल पहलू को दुनिया के सामने रखा। मतलब टीवी अब वर्ल्ड स्टेज पर आ चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो जैसे एक धमाका हुआ। आर्थिक तरक्की की वजह से टीवी सेट हर घर में पहुंचने लगे और देखते ही देखते ये सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं रहा, बल्कि खबरों, संस्कृति और लोगों की राय पर असर डालने वाला एक बहुत ताकतवर जरिया बन गया। 60 करोड़, इस आंकड़े के बारे में जरा सोचिए। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा एक साथ, एक ही पल, एक ही तस्वीर देख रहा था। ये सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट नहीं था, ये एक साझा एहसास था। यही वो पल था जब टीवी ने सच में दुनिया को एक ग्लोबल विलेज यानी एक वैश्विक गांव बना दिया था। तो ठीक है, ये खिड़की हर घर में तो पहुंच गई, पर इसने हमें बदला कैसे? चलिए अब टेलीविजन के गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। कोई भी टीवी सिस्टम 3 हिस्सों में काम करता है। पहला प्रोडक्शन यानी जहां स्टूडियो में शो बनता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसे केबल या सैटेलाइट से भेजा जाता है, और तीसरा रिसेप्शन यानी हमारे घर का टीवी सेट जो सिग्नल को पकड़ता है। बस इसी सिस्टम से कोई भी आइडिया स्टूडियो से हमारी स्क्रीन तक पहुंचता है। पहले बात करते हैं इसके फायदों की। टेलीविजन ने शिक्षा के दरवाजे खोले, कई लोगों के अकेलेपन का साथी बना और हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास दिलाया। इसने हमें हंसाया, जानकारी दी और हमें वो दुनिया दिखाई जो शायद हम कभी देख ही नहीं पाते। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि टीवी ने हमारी सोच को एक ही ढर्रे में ढाल दिया, परिवार की आपसी बातचीत पर असर डाला और शायद हमारा ध्यान लगाने का समय भी कम कर दिया। मतलब ये एक ताकतवर टूल था, लेकिन इसके अपने खतरे भी थे। चलिए अब जरा खुद टीवी सेट की बात करते हैं। आखिर ये कैसे एक भारी भरकम फर्नीचर जैसे बक्से से दीवार पे टंगने वाली एक पतली सी स्क्रीन बन गया? ये सफर शुरू हुआ था उन बड़े और भारी CRT टीवी से, फिर 2000 के दशक में आए चमकीले प्लाज्मा टीवी, उसके बाद आए पतले और बिजली बचाने वाले LCD और LED टीवी जो आज भी बहुत कॉमन है, और अब OLED और QLED जैसी टेक्नोलॉजी हैं जो कमाल की पिक्चर क्वालिटी देती हैं, और आने वाला भविष्य शायद माइक्रो LED का है। और सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, टीवी बनाने का मटेरियल भी पूरी तरह बदल गया है। सोचिए, शुरुआत हुई थी लकड़ी, शीशे और वैक्यूम ट्यूब से, जिससे टीवी बहुत भारी और गर्म होते थे। फिर दौर आया प्लास्टिक और सिलिकॉन का, जिसने टीवी को हल्का और रंगीन बनाया। और आज हम क्वांटम डॉट्स जैसी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, मटेरियल साइंस में क्रांति है।
और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के दौर में, जहां टेलीविजन अपनी शुरुआत से बहुत बहुत आगे निकल चुका है। अब ये सिर्फ सिग्नल पकड़ने वाली एक मशीन नहीं, बल्कि हमारे घर का एक इंटेलिजेंट हब बन गया है। तो ये स्मार्ट टीवी आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा टीवी है जिसमें अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल हमारे फोन या कंप्यूटर की तरह, और इसी वजह से ये सीधे इंटरनेट से जुड़ सकता है और एप्स चला सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी का काम ही बदल गया है। अब ये सिर्फ चैनल बदलने वाला बॉक्स नहीं रहा, ये नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और दूसरी स्ट्रीमिंग सेवाओं की दुनिया में जाने का हमारा मेन गेटवे बन गया है, हमारे घर में मनोरंजन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं। टेलीविजन का सफर एक ऐसी खिड़की के तौर पर शुरू हुआ था जिससे हम दुनिया को देखते थे, पर अब ये एक ऐसा एआई हब बन रहा है जो हमें भी देखता है, हमें समझता है। तो जब ये खिड़की पलटकर हमें देखने लगे तो हमारी प्राइवेसी और हमारे समाज के लिए इसका क्या मतलब होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में मिलकर खोजना